अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास इस्लामियात बाब चहारम, उसका सबक नंबर 4, सूद की हुर्मत। आज हम बात करेंगे कि सूद क्या है और इसे इस्लाम ने कैसे मना किया है। सूद को अरबी जुबान में रब्बा कहते हैं। सूद का मायने है कर्ज देकर इस पर मशरूत इजाफा या नफा लेना। जैसे आपने किसी को 1,000 रुपए कर्जा दिया है और देते वक्त ये शर्त लगाई है कि अब 1,000 की बजाय तुम मुझे 1,500 दोगे। ये इजाफी 500 क्या है, ये सूद का शुमार हो गया है। अक्सर लोग हमारे माशरे में ऐसे ही करते हैं, उनका सूद का कारोबार होता है। वो किसी को जरूरतमंद जब उनके पास जाता है तो उसे जरूरत में अगर 1,000 देते हैं तो उससे 500 एक्स्ट्रा लेते हैं, या क्या कहते हैं 2,000 दे के उससे 1,000 एक्स्ट्रा लेते हैं, उसमें बोझ बना देते हैं। ठीक है, किसी की जरूरत या मजबूरी का फायदा उठाते हैं। कर्ज देकर मकरूज से पैसों के अलावा दिगर कोई फायदा लेना भी सूद है। अगर आपने किसी को कर्जा दिया है तो पैसों के अलावा अगर कोई फायदा ले रहे हो उसे भी सूद कहेंगे। जैसे किसी को कर्जा दिया है और उससे उसका मकान ले लिया या उस मकान में रिहाइश इख्तियार कर ली, लेकिन इसका किराया अदा ना किया, दिया तो बहुत कम दिया, ये भी सूद की ही शक्ल है। ठीक है, जैसे कोई शख्स अपनी कोई चीज गिरवी रख जाए आपके पास और आप उसकी चीज को इस्तेमाल करने लगे हो, अपने इस्तेमाल में ले आओ। ठीक है, किसी से गल्ला वगैरह उधार पर लेना, गल्ला किसे कहते हैं, अनाज को कहते हैं। ठीक है, वो उधार पे लेना, जब वापस किया तो जितना लिया था उससे ज्यादा वापस किया, ये भी सूद है। ठीक है, जैसे किसी से 5 किलो गंदम ली लेकिन जब वापस की तो 6 या 7 किलो वापस की, ये भी सूद की एक शक्ल है। सूद इस्लाम में कतई तौर पर हराम है, बहुत सख्ती से इसे मना किया गया है, क्योंकि ये एक ऐसी लानत है जिससे मुफ्त खोरी, लालच, खुदगर्जी, संग दिली, मफाद परसी जैसी इखलाकी बुराइयां जन्म लेती है। क्या होता है मुफ्त खोरी? एक तो आपको घर बैठे मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं, थोड़े से दे के डबल वापस लेते हो आप। लालच आता है और पैसे आए मेरे पास। खुद गर्ज हो जाता है इंसान, दूसरे की मजबूरी को नहीं समझता। आप अगर किसी को उधार दे रहे हो, ठीक है, आपके पास है, तो आप अपने प्रॉफिट के लिए उससे ज्यादा ले रहे हो, तो ये तो आपको प्रॉफिट होगा ना। अगर आपके पास है तो ही कोई आपसे लेने आएगा ना। आपके पास अगर 50 रुपए हैं और आपका दोस्त कहे कि मुझे आज अशद जरूरत है, मुझे वो पैसे दे दो, आपके पास है, आप उसे 50 दे के उसे ये भी कह सकते हैं कि जब तुम्हारे पास हुए मुझे इतना ही वापस कर देना। लेकिन आपने क्या किया, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया, उसके मुश्किल वक्त आपने कहा आज 50 दे रहा हूँ, कल वापसी में मुझे 70 चाहिए, तो वो 20 रुपए उसमें क्या बोझ बन गया। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि संग दिली होती है, आप किसी का एहसास नहीं करते, मुफाद परस्त होते हो। सूद माशी और इक्तिसादी तबाहियों का जरिया है, जिसकी वजह से कुरान मजीद में सूद से मना किया। अल्लाह का इरशाद है, ए ईमान वालो, कई गुनाह बढ़ा चढ़ाकर सूद ना खाओ, अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पाओ। अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को हलाल और जायज जबकि सूद को हराम करार दिया है। अल्लाह का इरशाद है, अल्लाह ने तजारत को हलाल फरमाया और सूद को हराम। कुरान मजीद में सूद को अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग के बराबर करार दिया है। सूद की वजह से अगरचा माल में इजाफा होता है, लेकिन दर हकीकत वो माल में नुकसान, बेबरकती, नागहानी आफात का बायस बनता है। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। सूद का ना सिर्फ दुनिया में नुकसान है बल्कि आखिरत में भी सूद खाने वाला जलील और रुस्वा होगा। यहूदी, मसीहत, हर मज़हब में सूद हमेशा से नाजायज रहा है। हत्ता के मुशरिकीन मक्का भी इसको हराम समझते हैं। सूदी मईशत कभी तरक्की नहीं कर सकती। वो मईशत जिसमें पैसा जो है सूद का इस्तेमाल हो रहा है, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के कम तरीन गुनाह को महारम से बदकारी के मुतरादिफ कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने, खिलाने, इस पर गवाह बनने, इसको लिखने वाले पर लानत भेजी है। खुद खाने, दूसरे को खिलाने, इस पर गवाह बनने कि तुम गवाह बन जाओ, आज इसने मुझसे इतने लिए, इतने वापस करने हैं, या उसे लिखने वाले पे भी लानत भेजी है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया में जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, आसान लेन देन का फरोग देने के लिए आप वसल्लम ने 6 चीजें, सोना, चांदी, गंदुम, जौ, खजूर और नमक वगैरह के सूद में उधार और इजाफे को ममनू करार दिया है, मना करार दिया है। इसको रब्बुल फजल कहते हैं। ठीक है,
आपसे सल्लम ने फरमाया, जिस शब मुझे मेराज में सैर करवाई गई, मैं एक जमात के पास से गुजरा जिसके पेट मकानों की तरह बड़े थे। क्या था? उनके पेट मकानों की तरह बहुत बड़े थे। इनमें से बहुत से सांप पेटियों के बाहर से दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कहने लगे, ये सूद खाने वाले हैं। एक तो उनके पेट बहुत बड़े थे और उन पर सांप लौट रहे थे। सूद की हुर्मत की वजह यह है कि इससे पूरा माशरा तरक्की नहीं करता, बल्कि दौलत चंद हाथों में सिमट जाती है। मालदार के माल में तो इजाफा होता है, लेकिन गरीब की गुर्बत और पसमानगी बढ़ती चल जाती है। सूद का रवाज आम होने से लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं। वो अपना रुपया पैसा सूदी लेन देन में लगा देते हैं, जिसकी वजह से सन्नतों इंडस्ट्रीज को कहते हैं, फैक्ट्रियों और कारखानों में सरमायाकारी कम होती है। सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट्स को कहते हैं, ठीक है। इस तरह ना सिर्फ बेरोजगारी बढ़ती है, बल्कि मुल्क की तरक्की का पहिया भी जाम होता है। जब मकरूज शख्स पर सूद की वजह से कर्जे का बोझ बढ़ता चला जाता है, तो वो सूद उतारने के लिए जराइम का इर्तिकाब करता है। ठीक है, देखो उसने थोड़े से पैसे पहले ही उसे जरूरत है, आप उससे भी उसे डबल ले रहे हो, तो वो पहले अगर उसके पास पहले वाले नहीं है तो आपको डबल कर करके कहाँ से वापस करेगा? ऐसे उस पर सूद बढ़ता जाएगा। ठीक है, और फिर वो बुरी आदतों में शामिल होगा, जराइम करेगा या खुदकुशी कर लेता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कर्जे होने की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं। सऊदी मामलात की वजह से आए रोज लड़ाई झगड़े, कत्ल गारत का बाजार गर्म रहता है। अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है, लेकिन हमें तजारत, मुलाजमत, ज़राअत, सन्नत और दूसरे हलाल ज़राए से नफा कमाने के लिए इजाजत दी है। ये नहीं अल्लाह ने कहा कि जितने में चीज ला रहे हो उतने में बेचो। ये कहा है कि किसी को अगर पैसे दे रहे हो या कोई चीज दे रहे हो उतनी वापस लो। लेकिन अगर आपने एक चीज जो है, जैसे आपने गल्ला या तजारत की है, कपड़ा खरीदा है, ठीक है, तो अगर आप उसमें से 100-50 या थोड़ा बहुत प्रॉफिट रखते हो, जो आपके पेट्रोल का, आने जाने का, आपकी दुकान का किराया, आपकी मेहनत का, आपके जो मुलाजिम की तनख्वाह का है, तो इस चीज से मना नहीं किया गया, आप ये कर सकते हो। ऐसे ही लोगों को फैक्ट्रीज, हर चीज में मुनाफा होता है ना, प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो थोड़े से पैसे उनके बच जाते हैं। जितने की चीज आती है उसमें थोड़े से वो ज्यादा लगा लेते हैं ताकि इन सब का खर्चा निकाल सके। किसी इंसान को, अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा, हलाल चीजों की खरीदो फरोख्त की इजाजत है। इनमें कानून के मुताबिक, जो कानून कहता है उतना नफा नुकसान पर कारोबार की इजाजत है। तजारत की बहुत फजीलत बयान है। सच्चे और ईमानदार ताजिर को क़यामत के दिन आला दर्जात की बशारत सुनाई गई है। बशारत, खुशखबरी। किसी इंसान को उसकी जरूरत या मजबूरी की हालत में कर्ज देना बहुत फजीलत की बात है। आप किसी के मुश्किल टाइम में उसके काम आ रहे हो, बड़ा ही अफसल काम है, बहुत ही नेकी का काम है। अल्लाह की रजा के लिए किसी इंसान की जरूरत पूरी करने के लिए बगैर नफे के जो कर्ज दिया जाता है, इसे कर्ज हुस्ना कहते हैं। सदके की तरह कर्ज हुस्ना भी एक नेकी है। जैसे सदका किसी की मुश्किल के लिए, अगर आपके पास रुपया पैसा है और किसी को अशद जरूरत है, वो जरूरतमंद है और आप उसे दे देते हो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला मेरे से राजी होगा, तो ये भी एक अजर है, सवाब का काम है, नेकी का अमल है। सदके में दिए हुए पैसे वापस नहीं लिए जाते, जबकि कर्ज हुस्ना में पैसे वापस ले लिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा था कि सदका देने वाले को 10 गुना और कर्ज देने वाले को 18 गुना अजर मिलता है। हजरत उमर फारूक का मामूल था, वो किसी को कर्ज देते, जब वो वापस करने आता तो उसे कर्ज माफ कर दिया करते थे। किसी ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया, पहले मैं कर्ज का सवाब हासिल करता हूँ, फिर सदके का सवाब पा लेता हूँ। हमें चाहिए अपनी जिंदगी में हमेशा हलाल कमाए। हमारे पेट में उतरने वाला लुकमा भी हलाल होना चाहिए, हमारे जिस्म पर लिबास भी हलाल और सिर्फ हलाल माल का होना चाहिए। माल हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है। सुकून भी, हराम तरीके से कमाया गया माल ना सिर्फ दुनिया में बेसुकूनी, परेशानी, बेबरकती का जरिया है, बल्कि आखिरत में भी इसका सख्त हिसाब होगा। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सूद को अरबी जुबान में क्या कहा गया है? रब्बा। अल्लाह ताला सदकात को बढ़ाता और मिटाता है।
सूद का रिवाज आम होने से लोग छोड़ते जा रहे हैं। मेहनत, किसी इंसान की जरूरत पूरी करने के लिए बगैर नफे के जो कर्ज दिया जाता है उसे कहा जाता है कर्जे कर्जे हुस्ना। हदीस मुबारक के मुताबिक कर्जे हुस्ना देने वाले को अजर मिलता है कर्जे हुस्ना को 18 गुना, सदके वाले को 10 गुना। कुरान और सुन्नत की रोशनी में सूद की हरमत का बयान बताएं। कुरान मजीद में, जी पेज नंबर बेटे खोलो 103, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा पैराग्राफ की जो आखिरी लाइन है, कुरान मजीद में सूद से मना किया गया। अल्लाह का इरशाद है, ईमान वालो कई गुना बढ़ा चढ़ा के सूद ना खाओ, अल्लाह से डरो तुम ताकि तुम फलाह पाओ। फिर अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने तिजारत को हलाल फरमाया और सूद को हराम। पेज नंबर 103 पे तीसरा पैराग्राफ की आखिरी लाइन। जी, यह पहले का जवाब। सूद की दुनियावी और उखरवी नुकसानात अपने अल्फाज में बताओ। ये जो पेज नंबर 104 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, किसी इंसान को उसकी जरूरत या मजबूरी की हालत में कर्ज देना बड़ी फजीलत की बात है। अल्लाह की रजा के लिए किसी को बगैर नफे के ये सारा लिख लो इसमें, ठीक है, पूरा। जी, बेटे ये तो हो गया फायदा। सॉरी, उन्होंने फायदा पूछा ही नहीं, सिर्फ नुकसानात पूछा है, तो ये नहीं आएगा। आप इसके नुकसान बताएं। जी, इसी पेज में, सूद का रवाज आम होने से लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं, अपना रुपए पैसा सूदी लेन देन में लगाते हैं, जिसकी वजह से सन्नतों कारखानों में सरमायाकारी कम होती है, ना सिर्फ बेरोजगारी बढ़ती है। मिल गया? जी बेटे, ये पूरा पैराग्राफ यही उसका आंसर, वो दूसरा नहीं है। सूद के कोई से 4 माशर्ती नुकसानात। इसको मैं अभी बताती हूँ आपको। अभी जो हमने पढ़ा है, इससे बेबरकती होती है। ये जो आखिरी लाइन है, ये भी कर लो, सबक की आखिरी लाइन है, हराम तरीकों से कमाया गया माल ना सिर्फ दुनिया में बेसुकूनी परेशानी बल्कि आखिरत में सख्त अजाब होगा। ये भी तीसरे वाले में ऐड कर लो। अब दूसरे और तीसरे का आप लोग खुद अपने अल्फाज में बयान करोगे, ठीक है। ये मैंने माशरती नुकसान तो बता दिए हैं, आपने खुद भी बताना है कि इससे क्या होगा। आपने कहना है अल्लाह ताला नाराज होता है, ऐसे शख्स पे अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत होती है, ये अल्लाह से जंग करने के बराबर है। ये आपने खुद याद रखना है, ठीक है। जी बेटा, तीसरे का बता रही हूँ कि इससे क्या होता है बेटे, अल्लाह ताला नाराज होता है, ठीक है। और तीसरे का अल्लाह ताला नाराज होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स पे लानत भेजी है। और सूद लेने वाले को क्या कहा गया है, उसके मुतरादिफ जंग, अल्लाह और इसके रसूल से जंग करने के मुतरादिफ करार दिया गया है। इससे बेसुकूनी पैदा होती है, लोग दूसरे पर एतमाद करना छोड़ देते हैं, मुश्किल में किसी से ऐसे इंसान से मदद नहीं ली जाती, ठीक है। और लोग उसके माल को भी बेबरकती ख्याल देते हैं। ये माशर्ती नुकसानात है, तो ये तीसरे का है, ये तीसरे का है। दूसरे में चूंकि दुनिया और आखिरत का बताना है, दुनिया में ये है कि लोग ऐसे शख्स के साथ अच्छा रवैया नहीं रखते, मुश्किल में उसके उसके भी काम नहीं आते, ठीक है। अल्लाह भी ऐसे शख्स पे अज़ाब भेजता है, जन्नत में दाखिल नहीं होने देता। ये सारे ऐड कर लेना। सूद लेन देन की ममानियत के हुक्म को वाज़ह करें। कहाँ पे? ये अभी हमने पढ़ा है।
जहाँ पे वो ममनू किया गया है। जी, सूद की वजह से अगरचे बज़ाहिर माल में इजाफा होता है, लेकिन दर हकीकत वो माल में नुकसान, बेबरकती, नागहानी आफात का बाइस होता है। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। ये बेटे इसका सिर्फ नुकसान दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी होगा। दुनियावी और आखिरवी वाला ये कर लो, इसमें लिखो ये वाला 103 पेज है ना, इसका जो आखिरी पैराग्राफ है ये दूसरे का जवाब है, ठीक है जी बेटे। आखिर तक जलीलो रुसवा होगा जी, ये दूसरे का है। जो मैंने कहा था अपने अल्फाज में आप ये कर लो, ठीक है। वो तीसरे का है, ठीक है। बेटे कौन सा आखिरी? दूसरा बेटे, यहाँ से लेके जलील और रुसवा होगा, ठीक है। तीसरा बेटे नेक्स्ट जो मैंने माशरती आगे लिखा है, सूद की वजह से पूरा माशरा तरक्की नहीं करता, दौलत चंद हाथों में सिमटने लगती है। पेज नंबर 104 पे है तीसरा पैराग्राफ। अब है कि सूद लेन देन की ममानियत की हिकमत क्यों मना किया गया है इससे। पूरा पैराग्राफ है बेटे। इसके बारे में अभी हमने कहीं पे पढ़ा था कि ऐसा शख्स जो है बेटे वो खुद कमाना मेहनत करना छोड़ देता है, ठीक है। कहाँ पढ़ा है हमने? ठीक है, ये कर लो। इससे क्या होता है, इसकी वजह से कम होती है और बेरोजगारी बढ़ती है। ये है चौथे का। इससे ऊपर वाला पैराग्राफ तीसरे का कर लो, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।